एक समय की बात है। एक गांव में सरला अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। सरला अपनी बड़ी बहू सुमन को ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उसके मायके वाले बहुत ही अमीर होते हैं, और छोटी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि छोटी बहू ज्योति गरीब परिवार से थी। एक दिन ज्योति रूम में सफाई कर रही होती है, तभी उसकी सास चिल्लाकर बोलती है, अरे कामचोर, कहाँ आराम फरमा रही है? दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना। भूख से मेरी जान निकल रही है। अपनी सास की आवाज सुनकर ज्योति भागी भागी वहां आती है। सासू माँ, मैं तो सफाई कर रही थी, अभी तक खाना तो नहीं बना, अभी बना देती हूँ। तुझे बस बहाना चाहिए काम नहीं करने का। सासू माँ, मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ। भाभी आपके पास सुबह से बैठी है, आप इनको किसी काम के लिए नहीं बोलते हो। अच्छा, अब तुम सुमन की बराबरी करोगी? तुम्हारी माँ ने दहेज देते वक्त तो बराबरी नहीं की। चुपचाप किचन में जाकर खाना बना, नहीं तो तुम्हारी जबान बाहर निकाल दूंगी। ज्योति वहां से चुपचाप चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। ज्योति जल्दी से खाना बनाती है और अपनी सास और सभी सदस्यों को खाना खिलाती है। सबको खाना खिलाने के बाद ज्योति जैसे ही अपने लिए खाना परोसती है, तभी सरला वहां पर आई और बोलती है, अरे महारानी, कहाँ चली इतना खाना लेकर? तुमने आज इतनी देरी से खाना बनाया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर सरला उसकी प्लेट से रोटी उठा लेती है। आज तुझे एक ही रोटी मिलेगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा और तुम कल से समय पर खाना बनाओगी। सासू माँ, ऐसा मत करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं वादा करती हूँ कल से मैं समय पर खाना बना दूंगी। तुम मुझसे जुबान मत लड़ाओ, नहीं तो ये एक रोटी भी नहीं मिलेगी। और हाँ, खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पूरा दिन नहीं है, घर के सारे काम पड़े हैं। खाना है तो खा, नहीं तो जाकर काम शुरू कर दे। ये सब सुनकर ज्योति अपना प्लेट उठाकर कमरे में चली गई। ज्योति बहुत दुखी होती है और वो अपने पति के पास जाकर बोलती है, आप माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं? वो मुझे खाना तक नहीं दे रही। घर का सारा काम मुझसे करवाते हो तो कम से कम भरपेट खाना तो दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो माँ के खिलाफ मुंह खोल रही हो। अगर इस घर में रहना है तो माँ ने जो कहा वैसा ही करो। ज्यादा नाटक किए तो घर से निकाल दूंगा। नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी। मेरी माँ पहले से बीमार है, ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी माँ मर जाएगी। तो अपना मुंह बंद रखो और जो माँ बोल रही है वैसा ही करो। इस तरह ज्योति के ससुराल में उसकी कोई नहीं सुनता और सब मिलकर उसको परेशान करते रहते हैं। ज्योति का दुख भरा जीवन ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन उसकी सास उसको गांव के कुएं से पानी लाने के लिए बोलती है। सुन महारानी, पानी की टंकी खाली पड़ी है, गांव के कुएं से पानी लाकर शाम तक टंकी भर देना। और हाँ, कोई बहाना मत सोचना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं पानी की टंकी भर दूंगी। ज्योति पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन मटका बहुत भारी होने से गिर जाता है और टूट जाता है। ये देख ज्योति बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? आज तो सासू माँ से मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ देर बाद ज्योति जब घर पहुंचती है और उसकी सास को मटके के टूटने का पता चलता है, तो उसकी सास गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है, करमजली, तुझसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। बस महारानी की तरह बैठे बैठे खाना चाहिए और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर सरला ज्योति को डंडे से पीटने लगती है। माँ जी, मुझे मत मारो, मटका गलती से टूट गया, मुझे माफ कर दो माँ जी। ज्योति अपनी सास से दया की भीख मांगती रहती है, लेकिन सरला नहीं मानती और ज्योति को बहुत बुरी तरीके से पीटती है। वहीं ज्योति का पति भी खड़े खड़े देखता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। इस घटना ने ज्योति को अंदर से झकझोर दिया। वो अपने पति से बोलती है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हें मुंह उठाकर यहीं आना पड़ेगा। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मुझे मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़े, लेकिन अब मेरा इस घर से और आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, निकलो तुम यहाँ से, हमें भी छुटकारा मिलेगा। ज्योति ने अपना सामान उठाया और उस घर से चली गई। ज्योति उसी गांव में एक घर किराए पर लेकर रहने लगी और गांव में कुछ काम ढूंढने लग गई। एक दिन वह अपनी पड़ोस वाली आंटी से बोलती है,
चाची जी, आपका सिलाई या कढ़ाई का कोई भी काम हो आप मुझसे करवा सकते हो। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं आपका ब्लाउज भी सिल सकती हूँ। आप मुझसे कोई भी काम करवा लो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हालत कौन सी हमसे छुपी है। मैं अपना ब्लाउज तुम्ही से सिलवाऊंगी और अपनी सहेलियों को भी तुमसे सिलवाने के लिए बोलूंगी। चाची जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह ज्योति थोड़ा थोड़ा करके कमाने लगी और अपने पैरों पे खड़ी हो गई, और फिर उसने मुड़कर कभी उस नर्क जैसे घर की तरफ नहीं देखा। दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। उसकी सास को उसके कर्मों की सजा मिलती है। जानने के लिए देखिए पार्ट 2। Please subscribe. Kindly subscribe.